बैक्टीरिया या सभी जन अपने माइक म्यूट रहने दीजिए प्लीज, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि माउथ से एवरी सेकेंड्स या हर एक टाइम पर, हर एक ड्यूरेशन पर हमारे माउथ में नंबर ऑफ पैथोजेंस बैक्टीरिया जाते हैं, बट दैट लिटरली डू नॉट अफेक्ट अवर बॉडी। वो हमारे बॉडी पर अफेक्ट नहीं करते। इफ आई एम सिटिंग हियर, दो मैं अपने नेकेड आई से, क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, उनका साइज इतना छोटा रहता है जिसको देखना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है विदाउट ए वेल डिफाइंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, शायद आपको माइक्रोस्कोप पता है, विच हैव प्रॉपर लेंस थ्रू विच हम जूम करके उसको प्रॉपर्ली उसका इमेज देख सकते हैं कि कैसी एक छोटी छोटी स्पीशीज दिखती है, राइट। तो अगर हमको एक बैक्टीरिया अभी नहीं दिख रहा है, दैट डजंट लिटरली मीन कि हमारे पास बैक्टीरिया या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। दे लिटरली एग्जिस्ट, ठीक है। वो हमारे बॉडी में जाते हैं, तो बॉडी में जाने के बाद अगर वो विंड पाइप में एंटर होते हैं तो हमारे विंड पाइप में स्पेशलाइज सेल्स रहते हैं जो उसको वहां से निकाल फेंकेंगे कि यहाँ से बाहर जाओ। फिर वो कहाँ जाते हैं सर? वहां से निकल कर बाहर वापस माउथ से निकलते हैं। नो, वी गेट एंगल, ठीक है। हम अपने थ्रोट को नीचे से सॉलो करते हैं, राइट। ये जो सॉलो करना है ना, तो यहीं से जितने भी बैक्टीरिया पैथोजन है वो एंटर कर जाते हैं स्टमक में, एंड ड्यू टू हाई HCl एसिडिक नेचर प्रेजेंट इन द स्टमक, वो बैक्टीरिया वहां मर जाता है। तो मैंने बात की थी कि कोरोना वायरस की, उसमें स्पेशलाइज स्पाइक्स रहते हैं, या ऐसे पकड़ो छोटे छोटे थ्रेड्स निकल के रहते हैं प्रोटीन के, जो कहीं पर भी जाए, ठीक है, तो वो कहीं पर भी जाता है। मेनली वो विंड पाइप में जाता है। तो विंड पाइप में जाने के बाद वो हमारे लेयर्स को अंदर की, जैसे देखो, आप एक बात मानकर चलो कि हमारे जितनी एक्सटर्नल सरफेस वाली स्किन है ना, ये वाली, ठीक है, ये ड्राई है। बट आप एक चीज मानोगे कि वॉट एवर द ओपनिंग्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, आइदर इट वुड बी एनल ओपनिंग जहाँ से फिकल मैटर निकलता है, आइदर इट वुड बी इन फीमेल वेजाइनल ओपनिंग, आइदर इन मेल्स में यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास आउट होती है, आइदर माउथ की ओपनिंग, कोई भी ओपनिंग हो बॉडी की, हर जगह पर फ्लूइडिटी आपको दिखेगी। मतलब थोड़ा सा चिपचिपापन या फ्लूइडिटी, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब गीला सा। तो अगर माउथ में भी आप अंदर देखो तो आपको फ्लूइड दिखेगा। तो होता क्या है, why the government or why the people are initiating us to cover the nose and mouth itself, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो ड्राई सरफेस से अगर वायरस अगर आता है तो ड्राई सरफेस से न्यूट्रिशन और एंजाइम नहीं, प्रोटीन्स नहीं ले सकता है खुद को डिवाइड करने के लिए। चलो, इफ द वायरस इज रिसाइडिंग ऑन माय हैंड, अगर मैं अपने हाथ को 10 या 14 घंटे तक अपने माउथ पर नहीं लगाऊं ना, तो वायरस वहीं का रह के मर जाएगा, बट उसकी प्रोजेनी डबल नहीं हो पाएगी। रीजन उसका क्या है? ड्राई सरफेस या वेट, नॉन वेट सरफेस या ड्राई सरफेस डू नॉट गिव प्रोटीनिशियस सब्सटेंस फॉर द वायरस टू डिवाइड। मतलब हर एक स्पीशीज तभी डिवाइड करेगी जब वो अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो वायरस की एक ऐसे फैमिली है, स्पेशली जो अभी चल रहा है वो यहाँ पर ट्यूब में उसका मैंने कल स्ट्रक्चर दिखाया था, गोल सा रहता है, उसके ऊपर स्पाइक्स, वो अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, जिसको बाहर निकालना हमारे सेल्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वो अपनी घर बना लेता है या अपना गाँव बना लेता है, ऐसा समझो। धीरे धीरे अपनी प्रोजेनी इतनी बढ़ा देता है कि पूरे लंग्स में उसका जो स्पीशीज है ना, या उसका डिवाइडिंग नेचर फास्टली डिवाइड करता है, वो पूरे लंग्स पर वो अपने प्रोजेनीज बढ़ाकर थिक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हम ब्रीथ तो करेंगे बट वो ब्लड में डिफ्यूज नहीं होगा, जिसके कारण हमको सांस की दिक्कत होती है। तो कल मैंने ये बात की थी। उसके बाद मैंने आज स्टार्ट करूंगा कि बायोलॉजी में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स दिखे, तो उसका मतलब वो कौन से स्टेप पे है। सपोज करो आई हैव डिस्कस्ड, मैंने 10 आपको फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्ट्स बताए हैं, तो उसके रीजंस क्या है। तो उसके पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, मैंने कल जिसकी बात की थी वो ये थी कि वेयर डज एक्चुअली द लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ अगर किसी चीज को लाइफ कहा जाए, तो अगर वो अपने साइज में बढ़ता है तो क्या वो लिविंग है? मतलब अगर लिविंग की प्रॉपर्टी मुझे डिस्कस करना है, व्हाट इज एक्चुअली लिविंग, तो सर एक साइज में अगर इंसान बढ़ता है तो वो लिविंग है। ओके सर, एक प्लांट भी बढ़ता है साइज में, सर वो भी लिविंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एक माउंटेन के ऊपर भी, ठीक है, एक माउंटेन के ऊपर भी ड्यू टू द स्टॉर्म्स और ड्यू टू द साइक्लोन्स और ड्यू टू द वेव्स, एनी ऑफ द थिंग्स के कारण माउंटेन के ऊपर सैंड डिपॉजिट होते जा रहा है, तो भले ही नॉन लिविंग और लिविंग हो, कोई भी बात हो, बट आपने ग्रोथ की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रखी होगी कि ग्रोथ अगर साइज में इंक्रीज हो रहा है तो उसे ग्रोथ कहते हैं। मतलब माउंटेन भी तो साइज में ग्रोथ हो रहा है, मतलब माउंटेन भी लिविंग है? नहीं। तो कहीं ना कहीं हम माउंटेन को असाइड रखना पड़ेगा कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो ये हम सबको डिस्कस करना है। ऐसे ही मानकर चलो कॉन्शियसनेस, मतलब किसी ने अगर रेस्पॉन्स किया, आपने मुझे बोला सर ये डाउट है, मैंने बोला हाँ ओके आई विल क्लियर इट, तो मैंने आपको रेस्पॉन्स किया, मतलब मैं समझ सकता हूँ आपके फीलिंग्स को कि आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज डिस्टर्बिंग टू यू, द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर टू यू, तो वो सब चीजें मुझे समझेगी, मतलब मैंने आपको रेस्पॉन्स किया,
यस, मतलब मैं लिविंग हूँ। सर प्लांट, मतलब प्लांट से बात नहीं कर सकते सर, प्लांट तो ये नहीं बोलेगा हाय हेलो मुझे उधर से रिप्लाई करो कैसे हो आप, तो ये तो नहीं बोलेगा हाँ मैं अच्छा हूँ मैं अभी आम आम उगाने में व्यस्त हूँ बाद में बात करेंगे, ऐसा तो उसने रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं लिविंग तो वो भी है, लिविंग तो हम भी है, बट क्या ग्रोथ, जैसे ग्रोथ की बात कर ली, क्या रेस्पॉन्स अगर कोई देता है तो रेस्पॉन्स एक लिविंग की प्रॉपर्टी हो सकती है क्या, राइट? तो वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, व्हाट डज एक्चुअली मेक ए लिविंग थिंग लिविंग, एक इंसान को या एक लिविंग स्पीशीज को जिंदा रखने में क्या हेल्पफुल होता है। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा, या आज पढ़ेंगे, सेल मेक्स अप टिश्यूज, टिश्यूज मेक्स अप ऑर्गन, ऑर्गन मेकअप ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये सब हमने बेसिक कल पढ़ लिया था। अब ये पढ़ना है व्हाट एक्चुअली मींस ए सेल, अच्छे से देखना, एक सेल को अगर मैं बोल रहा हूँ सेल इज लिविंग, ठीक है, एक सेल अगर लिविंग है, सो व्हाट डू आई एक्चुअली मीन, व्हाई इज सेल इज लिविंग, एक सेल लिविंग है तो वो लिविंग क्यों है, राइट? तो मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, वेयर मदर एंड फादर आर अटैच्ड और दे आर सैक्रिफाइसिंग, बोथ ऑफ देम आर इक्वली सैक्रिफाइसिंग एक दूसरे के लिए, सो कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ देयर रिलेशनशिप, तो द पर्पस ऑफ देयर रिलेशनशिप इज वही लव से, ये लिविंग से ही उसके चार वर्ड्स का मतलब आता है लव, ठीक है। तो पेरेंट्स के बीच में, हमारे पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं द लव इज दैट थिंग विच इज मेकिंग देम टू कंबाइंड, और वही एक चीज है जो उनको जीवन भर साथ में रहने के लिए एक ताकत दे रहा है। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था बैटरी, द फोन की बैटरी, द फोन विच आर यूजिंग यू, अभी आप जो यूज कर रहे हो उसमें बैटरी है जो एक्चुअली पावर दे रहा है मोबाइल को, जो एक्चुअली उस मोबाइल को वर्क करने में हेल्पफुल हो रहा है, राइट? अगर मैं बात करूं, नया एग्जांपल लेते हैं आज, मैं बात करूं सर आई हैव टू अचीव समथिंग, ठीक है, इफ निकिता सेज और प्रतीक्षा सेज सर आई हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो सर लाइफ में अचीव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब एक सेल की अगर हम बात की जाए, मानकर चलो आप एक डेवलप्ड बॉडी हो, ओके, आपके अंदर अलग अलग ऑर्गन है, वो ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज के बने होंगे, टिश्यूज के अंदर सेल होंगे, ओके। अब आप देखो, आप एक बॉडी हो, आपके अंदर अभी 10th पास हुए हो, 11th में आओगे, ठीक है, 11th में आने के बाद आपके सामने बहुत सारी चीजें दिखेंगी, स्पोर्ट्स में जाऊं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, क्या लूं, नंबर ऑफ थिंग्स आपके सामने दिखेंगी, आप इंटरेस्ट शो करोगे, चलो इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर आप क्या करोगे, उसमें सबसे अच्छा क्या करूं, तो आप क्या करोगे, फील्ड बड़ी है, धीरे 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 आप एक चीज पर फोकस हो जाओगे, हाँ दिस इज माई टारगेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है, राइट? आप ये सोचोगे, ऐसे ही आप एक बॉडी के अंदर घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ, तो क्या दिखेगा आपको, एक सेल दिखेगा, ठीक है। सो मैं ये बोलता हूँ एनीवन की यू हैव टू बिकम ए आईएएस ऑफिसर और एनी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, सपोज करो, ठीक है, ड्रीम बड़ा रखते हैं, चलो आईएएस ऑफिसर आपको बनना है, तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, व्हाट इज दैट मेन मोटो, आपके पीछे मोटो क्या है, व्हाट इज दैट थिंग यू हैव टू डू, तो अगर आप बोलोगे सर मेरे अंदर डेडिकेशन है, उसके लिए डिटर्मिनेशन है, मेरे में पावर है, मुझे उसमें करने की क्षमता है, मतलब आपका ड्रीम आईएएस है, आई एग्री, बट वो सक्सीड करने के लिए चीजें क्या जरूरी है, तो आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, हॉनेस्टी, ये सब चीजें जरूरी है। ऐसे ही एक सेल है, सेल लिविंग है, सेल लिविंग है, व्हाट इज दैट थिंग दैट इज एक्चुअली मेकिंग ए सेल लिविंग, तो मैंने कल बताया था उसका वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मानकर चलो एक नदी है, गंगा रिवर है, तो व्हाट इज दैट थिंग, एक गंगा रिवर को गंगा नदी बना, हम उसको गंगा माँ के जैसे पूछते हैं, ठीक है। सो एक गंगा रिवर को ऐसी क्या चीज है जो उसको इतना प्यूरिटी दे रही है, तो डेफिनेटली उसका वाटर, ठीक है। तो गंगा रिवर का जो वाटर है दैट इज मेकिंग द गंगा रिवर प्यूरिटी, मतलब पानी सर गंगा रिवर के लिए ज्यादा एसेंशियल है, राइट? तो डेफिनेटली हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल चीज होती है कि हाँ दिस इज दैट थिंग। तो मानकर चलो इफ यू आर ईटिंग ए आइसक्रीम, अगर आप एक आइसक्रीम खा रहे हो, सो व्हाट इज योर पर्पस, टू गेट कोल्डनेस, ठंडी आइसक्रीम खाने से ठंडी मिलती है, पानी पी लो, ठंडी ठंडा मिल जाएगा आपको, आइस खा लो, ठंडा मिल जाएगा। सो आइस उसका पर्पस नहीं था, डेफिनेटली टेस्ट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी थी कि हाँ मुझे आइसक्रीम खाने से वो टेस्ट आता है, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, क्या क्या टेस्ट आता है, मुझे उसको सेंस करना है। तो बेसिकली एक सेल में आपको बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मैं उसको डेप्थ में नहीं डिस्कस करूंगा, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, फालतू फालतू बहुत सारी चीजें है, बट व्हाट इज दैट, ठीक है। एक आइसक्रीम में भी बहुत सारी चीजें रहती है, ठंडा रहता है और उसमें बाहर प्लास्टिक का कवर भी रहता है, ठीक है, अंदर का कुछ सॉलिड पार्ट भी होगा, बीच में एक लकड़ी भी आती है, वो भी रहती है। तो एक आइसक्रीम में तो आपको लकड़ी भी मिलेगी और बाहर का चोकोबार भी मिलेगा, या उसका जो पेस्ट्री रहता है वो भी मिलेगा। व्हाट इज योर इंटरेस्ट, लकड़ी खाओगे सर? बिल्कुल नहीं, वो लकड़ी को बाद में एंड में फेंकते हो, मतलब उतना उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब वो लकड़ी क्या कर रही थी, वो आइसक्रीम को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे ही सेल में कोई ना एक पार्ट होगा जो सेल को सपोर्ट कर रहा होगा, राइट?
बट व्हाट इज दैट थिंग जो एक आइसक्रीम को आइसक्रीम बना रही है, उसकी पेस्ट्री, व्हाट इज दैट थिंग जो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप में रख रही है, उनका लव। तो आपको मेन प्रॉपर्टी फोकस करना है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको आज से वही याद रखना है, सर व्हाट इज एक्चुअली दैट इज मेकिंग ए सेल लिविंग। एक सेल को जिंदा रखने के लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपको याद होगा, उसके अंदर एक सेंट्रल बॉस भी आता है, न्यूक्लियस। ठीक है, अगर एक मैं बात करूं, सपोज दैट देयर इज ए कंपनी, एक कंपनी है। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? हाँ सर आ रही है। ठीक है, अगर मैं फास्ट, किसी को लग रहा है मैं फास्ट हूँ? नहीं सर। नहीं ना? अगर लगेगा तो आप आंसर कर देना, ठीक है? तो ओके ये, सर। हाँ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, इसलिए स्टूडेंट्स की ज्यादा आई टू आई कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है। आई टू आई कॉन्ट्रेक्शन होता है तो समझ जाता है कि किसके चेहरे पर कितनी क्या क्या कहते हैं उसे, मतलब अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हुए दिख रहे हैं, तो दैट वो आए को आंखों को पढ़कर समझ में आ जाता है कि हाँ, इस स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो कि दिस थिंग इज नॉट गेटिंग मी प्रॉपरली, ठीक है, चीज समझ में नहीं आ रही है, तो काइंडली आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हो या अपना माइक ऑन करके बता सकते हो, सर दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई वाज सेइंग, जस्ट मैं अभी को एग्जांपल, राइट, एक कंपनी है बड़ी सी और उसमें एक बॉस है और बहुत सारे एम्प्लॉयज है। ठीक है, अगर मैं एक बाहर से इंसान आता हूँ और मैं पूछता हूँ, सपोज करो महिंद्रा कंपनी है, और मैंने उसको पूछा, इन योर महिंद्रा कंपनी हु इज द लीडिंग रोल, कौन आपके महिंद्रा कंपनी का बेस है, तो कोई ना कोई ये सोचेगा भैया जो बॉस है ना वही मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो दरअसल आप एक अच्छी सी चीज सोचो, अगर एम्प्लॉयज नहीं होते ना तो बॉस कभी होता ही नहीं। ठीक है, अच्छे से देखो, एम्प्लॉयज आर द बेस। ठीक है, बेस हमारा भी बेस है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आर द बेस फॉर द बेस एकेडमी, आप ऐसा सोचो। तो स्टूडेंट नहीं तो बेस एकेडमी नहीं, मतलब वी नीड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो ऐसे एक बड़ी सी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयज भी है, बॉस भी है। व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आप उस कंपनी में किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि कंपनी इतनी बड़ी किसके बलबूते खड़ी हुई है, व्हाट इज द बेस। डेफिनेटली तो एम्प्लॉयज है, अगर वो दिन रात काम करते हैं तभी उस बॉस को आउटपुट मिलता है कि मेरे एम्प्लॉयज ने इतना काम किया। ऐसे ही एक सेल में, एक सेल में उसका फ्लूइड पार्ट, अच्छे से देखना, एक सेल में उसका फ्लूइड पार्ट है, दैट इज मेकिंग ए सेल लिविंग। ठीक है, और वो है उसका प्रोटोप्लाज्म। तो आपको किताब में क्या लिखा रहेगा पता है, जैसे आप 10th में एंटर करोगे एंड इफ यू चूज बायोलॉजी, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, मैं एक आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से देखो, इफ ए बॉडी इज डेड, अगर एक लिविंग बॉडी डेड है, मतलब उसका ऑर्गन सिस्टम बंद हो गए होंगे, राइट सर। उसका ऑर्गन सिस्टम बंद हो गया होगा तो उसका ऑर्गन फंक्शन खत्म करना हो गया, राइट, ऑर्गन भी बंद हो जाएगा। ऑर्गन बंद हो गया तो डेफिनेटली अंदर के जितने भी टिश्यूज है वो भी काम करना बंद कर जाएंगे। डेफिनेटली एक सिंगल सेल काम करना बंद करेगा, तभी सब कुछ ऊपर होगा, ऐसे समझो। तो मैं एक सेल को अगर ऐसा बोलूँ ना, द सेल इज डेड, दैट मीन्स द बॉडी विल टेंड टू डेड। अगर एक सेल डेड होता है, अगर एक सेल मरता है, तो धीरे धीरे अगर सेल्स मर रहे हैं या टिश्यू मर रहे हैं तो एक से दूसरा भी सेल मरेगा। मतलब एक सेल की प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं दूसरा भी तो डेड होगा। सपोज करो एक ट्री है, ट्री के नीचे रूट्स है, ठीक, तो हर इंसान की जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो जड़ें ही हैं जो उसको खड़े रहने में मजबूती देता है। तो एक बॉडी है, किसके भरोसे खड़ी है सर, इतने सारे छोटे छोटे सेल्स है विच आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मतलब क्या, एक पूरे प्लांट को जिस टाइप का आपका स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, मतलब ऐसे जमीन पे ऐसे रहेगा तो ऐसे ही, नीचे ऐसे रूट्स उसके फैले रहेंगे, ऊपर उसका बड़ा सा ट्रंक रहेगा और ये उसका ट्री, जनरल ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। सो वी सी ए प्रॉपर स्ट्रक्चर, हम ऐसा ही स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब किसी ना किसी ने तो स्ट्रक्चर इसका मेंटेन किया होगा। किसने मेंटेन किया होगा, उसके अंदर कोई ना कोई तो कंपार्टमेंट होंगे एंड दैट इज नथिंग बट सेल। तो आपको डेफिनेटली इतना तो आई होप आपको इतना नॉलेज तो होगा ही। तो छोटा छोटा सेल मिलके एक ट्री में भी बड़ा सा ट्री बनाते हैं। तो सेल ने क्या किया, एक सेल ने उसको स्ट्रक्चर दिया, राइट, प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसको लाके आया, राइट, और जीवन भर पूरे लाइफ टाइम पे, आज वो मैंगो दे रहा है, पूरे ईयर एग्जिस्ट करेगा, अगले साल बाद वो फिर मैंगो देगा, करेक्ट। मेनी ऑफ द ट्रीज, अच्छे से देखना। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिस इज ए सीड, मानकर चलो दिस इज ए सीड, ठीक। ओके, आई विल शो ए इंटरेस्टिंग डायग्राम फॉर यू, एक सेकेंड।
ठीक है, आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? आपको कोई आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा एनीवन है। कैन आंसर? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? व्हाट इज लाइफ? एक पेड़ अच्छा, दिख रहा है। आपको व्हाट इज पेड़ दिख लाइफ? रहा है ना? लाइफ। बस बस बस, ठीक है, समझ गया मैं, आपको पेड़ दिख रहा है। तो बेसिकली हाँ। आप एक चीज फोकस करो, ये पेड़ तब बाद में बनेगा, माइक को म्यूट कर देना। हाँ, ये पेड़ तब, ये छोटा सा जर्मिनेटिंग प्लांट तब जर्मिनेटिंग कहलाएगा जब ये इसकी सीड फूटेगी। ठीक है, तो एक सीड में, एक छोटे से सीड में बहुत पोटेंशियल होती है एक प्लांट बनाने की। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक ऐसी सीड है, एक ऐसी सीड है जो 12,000 ईयर्स तक स्टडी की गई है। एक ऐसी सीड है जो 12,000 ईयर्स तक जर्मिनेट नहीं की और उसके बाद वो जर्मिनेट की। ठीक है, और उसने वही प्लांट को जर्मिनेट किया जो एक्चुअली वो प्लांट से बनना चाहिए था। ठीक है, मानकर चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ ए ऑस्ट्रिच या इफ ए एग ऑफ ए स्नेक, अगर इस स्नेक का एग है, आप उसको रखो, सपोज दैट उसका ड्यूरेशन कहीं ना कहीं 1 to 2 months या सम वीक्स उसका ड्यूरेशन है। उसके बाद वो हैच करके बाहर निकलेगा, छोटा सा स्नेक जो है वो बाहर निकलेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सर हमने वहां पर एग रखा है, 1 महीने बाद सपोज करो वो हैच करेगा। हैच मतलब टूटेगा और स्नेक स्नेक के एग में से स्नेक बाहर आएगा। तो कभी ऐसा होगा क्या, आपने रखा है स्नेक का एग, 1 महीने बाद देखा तो स्नेक के बजाय उसमें से क्रोकोडाइल बाहर निकला? डेफिनेटली नॉट। अगर वो एग स्नेक का है तो उसमें से स्नेक ही बाहर निकलेगा। अगर एक सीड आज जर्मिनेट नहीं कर रही है, 12,000 ईयर के बाद जर्मिनेट की और उसने वही प्लांट जर्मिनेट किया, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ मैंगो सीड, और मैंगो सीड को मैंने सॉइल में फेंक दिया, आज जर्मिनेट नहीं की, बहुत साल लग गए उसके बाद जर्मिनेट की, तो ऐसा नहीं होता है। बट कुछ कुछ ऐसे सीड हैं, कुछ कुछ ऐसे सीड हैं जो जल्दी जर्मिनेट करते ही नहीं है, दे नीड ए वेरी लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा। बट उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। मानकर चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल पे बात पे आऊंगा। सपोज दैट एक फैमिली मेंबर का कोई एक पर्सन फॉरेन गया, कोई एक पर्सन फॉरेन गया, उसके मम्मी पापा ने जीवन भर उसको ऐसे संस्कार सिखाए, ऐसे प्रोटोकॉल सिखाए कि बेटा ऐसे टाइम पर या बेटी ऐसे टाइम पर ऐसे सिचुएशन से डील करना, अपने पेरेंट्स की इज्जत रखना, काम के प्रति ज्यादा फोकस रखना, सब उसको अच्छे से सिखाया। वो फॉरेन कंट्री में गई जहां उसकी जॉब लगी, क्या आप सोच सकते हो वहां पर जाके अपने प्रोटोकॉल्स, अपने ट्रेडिशंस, अपनी इंडियन कंट्री, अपने लोग, अपने माता पिता को भूल जाएगी? डेफिनेटली नॉट, लिटरली नॉट, डेफिनेटली नहीं बोल सकता, लिटरली नहीं। रीजन क्यों? क्योंकि वो बहुत समय उनके साथ रह चुकी है। उनके उस बेटी के या उस बेटे के जीन्स में ये चीज स्टोर्ड है कि जिंदगी में कभी गलत काम मत करना, कहीं पर भी जाओ, वो चीज उसे याद रहेगी चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए। ऐसे ही अब हमारे लिए प्रैक्टिकल है क्योंकि हम लिविंग है। हमने अपने सम्मान कर चलो, हमने अपने स्पीशीज को या अपने बच्चों को या आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ सिखाए हैं चीजें, क्या कि एजुकेशन मिल रहा है एक्सेप्ट करो, या आपको सही टाइम पर सही रास्ता कोई दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर कर आप आगे बढ़ो, हर किसी की रेस्पेक्ट करो, पंचुअलिटी मतलब समय पर काम करो, बहुत सारी चीजें सिखाई है। कोई आपकी पंचुअलिटी को बिगाड़ने की कोशिश भी करे ना, या आपको बोले अरे वो टीचर की रेस्पेक्ट मत करो, आप उसको देखकर बिना देखे आप टीचर की रेस्पेक्ट करोगे। रीजन इज दैट क्योंकि मम्मी पापा ने कहीं ना कहीं एक चीजें सिखाई है, यू नीड टू रेस्पेक्ट अदर्स, रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। ठीक, मतलब हम जीवन भर वो नहीं भूले जो हमको सिखाया गया था, राइट? तो हाउ वी कैन अज्यूम, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि अब मानकर चलो वो एक लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी बन चुकी है कि कभी भूलना मत जो तुमको सिखाया जाता है इनडायरेक्टली। आपके जीन्स में जो चीज भरी है ना अपने पेरेंट्स ने कि ऐसे बिहेव करना है तो ऐसे ही करो, आपने वो जीवन भर भूले नहीं, मतलब आप उसको संभाल कर रखते हो, राइट? तो ऐसे ही सोचो, एक सीड है, वो सीड को जर्मिनेट किया मतलब सॉइल में रखा, बट वो आज नहीं फूटा, मतलब अंकुर बोलते हैं ना, अंकुर निकलता है उसमें से जर्मिनेट करता है, आज जर्मिनेट नहीं किया उसने उसको। मैं एक सीड का पाम ट्री बोलते हैं उसको, उसने करीब 12,000 ईयर्स तक वो जर्मिनेट नहीं किया, उसके बाद जर्मिनेट किया। बट वो वही प्लांट में जर्मिनेट किया, वही प्लांट जर्मिनेट किया जो एक्चुअली उसको जर्मिनेट करना था। मतलब वो पाम ट्री का सीड था, तो वो पाम ट्री में ही डेवलप हुआ, बट कितने साल बाद। तो सोचो, एक लिविंग थिंग में ऐसी क्या प्रॉपर्टी रहती है जो उसको इतने सालों तक, ठीक है, इतने सालों तक वही प्लांट बनाने पर मजबूर किया। मतलब अगर उसमें मैं कोई चेंजेस कर दूं तो वो दूसरा प्लांट बन सकता था, ऐसा भी नहीं है। मतलब उसके अंदर जो पोटेंशियल है ना, जैसे हमको कोई बदले तो हम नहीं बदल सकते, हम वही रहेंगे जो हमको पेरेंट्स ने सिखाया है, राइट? तो ऐसे एक सीड है, तो मैंगो ट्री से अगर मैंगो
न्यूट्री निकला है, आप उसको 100 करो तो कितना भी कोशिश कर लो, भले ही उसको आप अगर आपको ज्यादा अंगूर पसंद है या संतरे पसंद है, आपके घर में आम का पेड़ और आपको अंगूर के पेड़ ज्यादा पसंद है, तो आपने ये सोचा कि मैं कहीं से अंगूर का सीड लाकर मेरे आम के झाड़ के बीच में रख दूंगा, तो शायद आजू बाजू के आम के झाड़ को देखकर वो अंगूर का सीड, तो अंगूर का सीड नहीं रहता है। तो बेसिकली दूसरा कोई एग्जांपल समझ लो एप्पल, राइट। अंगूर बेसिकली एक सीडलेस रहता है, ठीक है, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो एप्पल पकड़ो, आपको एप्पल ज्यादा पसंद है और आपके घर पर आम लगता है, आपने एप्पल की एक सीड लाई, बोले मैं तो आज एप्पल ही खाऊंगा, और मैं आपने आम के सीड के बीच में, आम के प्लांट्स के बीच में, मैंगो के, आपने वहां पर एप्पल के सीड्स डाले, ठीक, तो अब एप्पल उगेंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो उसके अंदर, ठीक है, अच्छे से देखना, अगर उसमें पोटेंशियल होगी, अगर उसमें पोटेंशियल होगी उस सीड में कि हाँ मैं एप्पल का हूं तो मैं एप्पल का ही बनूंगा, मैंगो का हूं तो मैंगो का ही बनूंगा। सो लाइफ की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उस सेल के अंदर स्टोर्ड रहती है कि आपको ये करना है तो यही करना है, राइट। सो ऐसे ही ये सभी चीज डिराइव्ड होती है या स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, ठीक है, एक सिंगल चीज से स्टार्ट होती है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि अगर आपको, मैं अब आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ डेड का, व्हेन यू कॉल ए स्पीशीज, चाहे वो ह्यूमंस का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, ठीक है, व्हेन आप लिख सकते हो अपनी किताब में कि लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म, लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। एक सेल कब लिविंग रहता है? जब उसमें प्रोटोप्लाज्म रहता है और वो भी लिविंग रहता है तब, ठीक। अब देखो, तो इसका मतलब डेड का मतलब क्या हुआ पता है? इफ द प्रोटोप्लाज्म, कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म, अच्छा एनीवन कैन आंसर, एक डेड का, एक लिविंग का मतलब अगर ये है कि उस सेल में प्रोटोप्लाज्म रहता है, उसका फ्लूइड पार्ट, समझो सेल के अंदर का जितना फ्लूइड पार्ट है ना, वो अगर रहता है तो वो लिविंग कहलाता है। सोचो, आंसर करो, एक सेल डेड कब कहलाएगा? सोचो, व्हेन वुड बी ए सेल कॉल्ड एज डेड, वो डेड कब कहलाएगा? एनीवन? आशय, कृतिका, रिया, कोई भी? एनीवन कैन आंसर? आवाज आ रही है? राइट, द कंप्लीट इनएक्टिवेशन, ठीक है, एक डेड का मतलब क्या होता है? व्हेन इज ए सेल इज कॉल्ड एज डेड, द कंप्लीट, ठीक है, द कंप्लीट इनएक्टिवेशन, द कंप्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी टेढ़ी आएगी बिकॉज आई एम राइटिंग विद द माउस, द कंप्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ protoplasm is called as dead. So are you clear with this terminology? Why is the cell called as dead? Clear है? Yes. आगे बढ़ूं मैं? Yes. It is very simple. Yes, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, आप इससे याद रख सकते हो। हमारे जीवन में पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो, तो हमारे जीवन में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एक सेल के लिए उसका फ्लूइडिक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई द सेल इज कॉल्ड एज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड एज लिविंग, ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन, ठीक है, देखना, नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देख लो, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, राइट। तो दिस इज बेसिकली एक सिंगल स्पीशीज, ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज मिलकर, आपको पता होगा शायद, बताओ अकॉर्डिंग टू द योर 10th नॉलेज, बहुत सारे स्पीशीज मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे स्पीशीज मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा, द वर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम पी, इकोसिस्टम, नो द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पी, पॉपुलेशन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत सारे स्पीशीज मिलकर एक सिंगल, मतलब मानकर चलो काऊ की स्पीशीज है, नंबर ऑफ काऊ के स्पीशीज एक बनाते हैं काऊ का पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे बफेलो या डॉग, बहुत सारे डॉग्स हैं, डॉग्स एक सिंगल स्पीशीज है, डॉग के बहुत सारे स्पीशीज, ठीक है, डॉग्स के ही, मतलब बहुत सारे डॉग्स को मैं एक साथ ले लूं तो बोलूंगा दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ डॉग। सपोज दैट हम किसके टर्म में, आपने सुना होगा द एक्चुअल, ठीक है, द एक्चुअल what we can say population of India is definitely 1.3 billion, right, 1.3 billion। क्या हम ये 1.3 बिलियन में काऊ, बफेलो, स्नेक इनको भी कंसीडर कर रहे हैं? डेफिनेटली नॉट। हमने 1.3 बिलियन, 125 करोड़, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बोला हमने? ह्यूमंस आर 1.3 बिलियन, राइट। तो हम पॉपुलेशन क्या बोल रहे हैं? ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में बोला हमने, राइट। सो ह्यूमंस आर 1.3 बिलियन,
मतलब 130 करोड़ आर ह्यूमंस। ऐसे ही काऊ का कुछ पॉपुलेशन हो सकता है, ऐसे ही बफेलो का कुछ पॉपुलेशन हो सकता है। तो एक सिंगल ह्यूमन एक स्पीशीज है। ऐसे सभी ह्यूमन, चाहे हिंदी, मुसलमान, ठीक है, एवरी कस्टम्स, एवरी रिलीजियंस, ठीक है, सभी ह्यूमंस ही है। सभी ह्यूमंस को एक साथ कैटेगराइज करो तो क्या आएगा, एक पॉपुलेशन आएगा। तो हमने ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमें कभी ये नहीं बोला ह्यूमन इन इंडिया 1.3 बिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट, ठीक है, हम ये बोलते हैं 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इज देयर, ठीक है। तो 1.3 बिलियन मतलब 130 करोड़ पॉपुलेशन है, मतलब ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं 130 पॉपुलेशन है उनका, राइट। सो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन, आई होप सो आपको डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन यहाँ से क्या आएगा, ये पहला रहेगा हमारा स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन क्या आएगा आप समझ चुके हो, बोलो नेक्स्ट क्या होगा। ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेप वुड बी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, राइट। अब उसके बाद आएगा ये और ये, मतलब थर्ड वाला और फोर्थ, ये दो कैटेगराइजेशन बचे। व्हाट डू यू थिंक थर्ड वुड बी कॉल्ड एज। अब देखो सेकंड कैटेगरी में आपको एक ही स्पीशीज दिख रही है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में आपको वहां पर लॉयन भी दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पर आपको जेब्रा भी दिख रहा होगा, यहाँ काऊ भी दिख रहा है, यहाँ ईगल भी दिख रहा है, मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल मेक अप ए एनीवन, बहुत सारे पॉपुलेशन एक क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास। नाम आप बताइए आपका। आशय। आशय, ओके। आशय क्लास से ही मिलता जुलता एक वर्ड है जो एक्चुअल में बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली, नहीं, एकदम सी से ही वो वर्ड है, क्लास से ही वो वर्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अभी पीछे से एक वर्ड है, क्लासिफिकेशन नहीं है, थोड़ा और अच्छे से सोचो। सी से ही वर्ड है उसका। अच्छा, आपको दिख रहा है मैं कुछ लिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। नहीं, यहाँ देखो, हाउ कुड बी कम्युनिटी, देखो आप अच्छे से देखो, ट्रीज, कम्युनिटी, राइट। तो आप एक चीज नोटिस करो, अच्छा जिसने कार्निवोर बोला है उसके लिए मैं एक अच्छा सा सोल्यूशन दूंगा। जिसने भी कार्निवोर बोला है थोड़ा मन से सोचो, प्लांट कार्निवोर है क्या, मतलब प्लांट फ्लैश खाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। प्लांट लिविंग है क्या, यस सर। मैंगो के स्पीशीज, मैंगो एक प्लांट है, ओके, मैंगो का स्पीशीज, बहुत सारे मैंगो की स्पीशीज एक साथ लाओ, मैंगो के प्लांट के स्पीशीज एक साथ लाओ, मैंगो के पॉपुलेशन बन गई। अब मैंगो के पॉपुलेशन को अलग रखो, ग्रेप्स का ऐसा पॉपुलेशन होगा, पाइनएप्पल्स का ऐसा पॉपुलेशन होगा, सभी फ्रूट्स का एक साथ पॉपुलेशन बन जाएगा कम्युनिटी। तो मैं कम्युनिटी को कार्निवोर नहीं बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में सभी लिविंग थिंग आती है। पहली बात ये, लिविंग थिंग में एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं, बट प्लांट कार्निवोर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो द थर्ड कैटेगरी इज कम्युनिटी एंड द लास्ट वन इज, सोचो उसका वर्ड मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ई से स्टार्ट होता है। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, करेक्ट। सो आई होप आपको याद होगा या नहीं पता नहीं, बट मैं एक स्कूल में आया था, निंडस साई कॉन्वेंट, साई, आई होप सो साई कॉन्वेंट, और वहां पर मैंने एक ट्रिक बताया था, ठीक है। एनीवन रिमेंबर्स? यस सर। क्या है बोलो? The full form of that system, space. मैंने स्पेस कहा था, तो बताओ। देखो अब पहले स्पेस पे बात पे आते हैं। आप सोचो, सेल से क्या बनता है, जल्दी जल्दी बोलो। ऑर्गन, सॉरी टिश्यूज, टिश्यू, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर बना मेरा टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। यही ऑर्गन सिस्टम से, अच्छे से देखना, यही ऑर्गन सिस्टम से एक नेम डिराइव्ड हुआ है जिसे कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को ही कहा जाता है स्पीशीज। मतलब एक स्पीशीज कोई भी लो, काऊ की स्पीशीज लो, आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, उसके अंदर ऑर्गन मिलेगा, फिर टिश्यू मिलेगा, सेल मिलेगा, एक स्पीशीज के अंदर। तो एक ऑर्गेनिज्म को ही स्पीशीज कहा जाता है। ओके, अब देखो, अब एक स्पीशीज आया, ऐसे काऊ के अंदर टिश्यू सेल आ गया, वो एक बन गया स्पीशीज। बहुत सारे काऊ के स्पीशीज क्या बनाएंगे, नेक्स्ट क्या होगा बोलो? पॉपुलेशन, काऊ के पॉपुलेशन। सी से आपका क्या आया था? सी से अभी आपका क्या आया था? कम्युनिटी। कम्युनिटी। ई से आपका क्या आया था? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम।
और ए से मैंने लिखा था, ए से आ जाएगा आपका एंड, ठीक है। तो ये आप अपने किताब में लिख लेना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। इसकी यहाँ आवाज हो रही है, ठीक है। तो सेल, टिश्यू, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम जिसमें हो वो कहलाता है एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का ही दूसरा नाम है स्पीशीज। बहुत सारे स्पीशीज मिलकर एक क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग, काऊ का पॉपुलेशन, डॉग का पॉपुलेशन, स्नेक का पॉपुलेशन, मैंगो ट्री का पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अर्थ विल मेक अप ए कम्युनिटी। और कम्युनिटी पूरा बन जाता है एक टोटल इकोसिस्टम। आर यू क्लियर विद द वर्ड? ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो ये आप प्रतीक्षा समझा? हाँ सर। ये आवाज आ रही है, समझा? आशय समझा? आशय है क्या? यस सर। यस यस सर। ओके, देखो, ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब चालू करते हैं हम कि एक इंसान के जीवन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम उसे कह सकते हैं कि ये लिविंग है, ये जिंदा है। मतलब दिस इज द डिफाइंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मानकर चलो, राइट, अगर मानकर चलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी में ऐसी कौन सी चीज थी जिनको उनको आज ये मुकाम पर लाकर खड़ी है? तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर उनका ये था कि उन्होंने गरीबी को अच्छे से देखा है, ठीक है। तो गरीबी एक उनका एक फैक्टर बना। उनके अंदर मेहनत करने की एक प्रॉपर्टी है, मेहनत उनका फैक्टर बना। बट अच्छे से दो, मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनके फैमिली से पहले से ट्रेडिशन चल रहा था, किस चीज का? पॉलिटिशियन का। हमको मेरे पापा पॉलिटिशियन थे, उसकी मम्मी, उनकी मम्मी पॉलिटिशियन, राहुल गांधी पॉलिटिशियन, शायद आने वाले प्रोजेनी भी पॉलिटिशियन में रहेंगे। उनका एक अलग किस्सा है। और हमारे माननीय मोदी जी की बात की, इनके पीछे कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, करेक्ट। तो अगर इनकी बात की जाए, व्हाट हैज मेक एक्चुअली हिम टू स्टैंड एट दिस पोजीशन, उनकी मेहनत और उनकी गरीबी। मतलब वो उनकी लिविंग, मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी है। मेहनत किया इसलिए आज पहुंचे वहां, राइट। मतलब वो गरीब थे इसलिए वो उनमें क्षमता आई कुछ करने की, राइट। बट ये उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं हो सकती है कि उनके पास बहुत पैसा था, उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का था इसलिए वो आज पॉलिटिशियन है। ये तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, राइट। ऐसे ही एक लिविंग थिंग में बहुत सारी चीजें आएगी सर। क्या एक हर एक इंसान जो ग्रोथ करता है वही लिविंग कहलाता है? हर छोटा सा सेल अगर रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल से दो डबल सेल डिवाइड होता है, तो क्या वो उसकी एक लिविंग की प्रॉपर्टी है? वो उसको जिंदा रखने में मदद कर रहा है, राइट। अगर एक सेल रेस्पॉन्स करता है, मानकर चलो आपने प्लांट को टच किया, और रहता है ना टच मी प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, आपने देखा होगा, मिमोसा पुडिका जिसका नाम है, देखा है क्या? छुई मुई बोलते हैं उसे, देखा है क्या? छुई मुई, उसको टच करो तो वो पूरा ऐसे लीव्स कल कर लेता है। 10th में पढ़ा होगा आपने। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। टच मी नॉट प्लांट आपने पढ़ा होगा, जिसको ऐसे टच करे या उस पर बूंद भी गिर जाए तो अपने पूरे लीव्स बंद कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, ठीक है, मैंने उस पर टच करूंगा तो बंद होगा। मतलब हर कोई प्लांट जिसको मैं टच करूंगा तो वो बंद होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग, अगर मैं एक नासमझ इंसान हूँ मानकर चलो, और मुझे इतना पता है कि मैं टच कर रहा हूँ, जैसे आपकी मोबाइल की कीपैड पे टच करो, मोबाइल पे कीपैड पे टच करो तो उसकी लाइट जल जाती है। सर आपने बोला कोई अगर रेस्पॉन्स करता है, ठीक है, मानकर जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने मुझे बोला हाय सर कैसे हो, मैं बोला हेलो आशय मैं बहुत अच्छा हूँ। दूसरा, आपने प्लांट को टच किया, टच मी नॉट, वो बोल रहा है मत टच करो, आपने उसको टच कर दिया, उसने लीव्स बंद कर दिया। तो आशय क्या सोचेगा? सर मैंने आपका नाम लिया, आप लिविंग थिंग हो, आपने मुझे हेलो किया, मतलब आप अगर रेस्पॉन्ड कर रहे हो तो आप लिविंग है। सर मैंने प्लांट को टच किया, प्लांट के लीव्स बंद हो गए, सर वो भी लिविंग है। सर मोबाइल को मैंने डबल टैप किया टच करके, सर उसने भी रेस्पॉन्ड किया, मतलब वो भी लिविंग है? डेफिनेटली नॉट। मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो रहेगी सर, कि अगर कोई चीज रेस्पॉन्ड कर रही है तो वो लिविंग होगी, नहीं तो नहीं, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे हमारे इसमें पूरे बायोलॉजी में, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जिसको हम लर्न करेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको वही 5 प्रॉपर्टी लर्न करना है। तो पहला है रिप्रोडक्शन। क्या अगर एक सेल रिप्रोडक्शन करता है तो वो लिविंग थिंग, सॉरी रिप्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, रिप्रोडक्शन, ओके। पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई सेल रिप्रोडक्शन करता है तो वो लिविंग थिंग है क्या? दूसरी, कॉन्शियसनेस, मतलब क्या? ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। हम बोलते हैं ना ये अपना कॉन्शियसनेस खो चुका है, ये अपना
मानसिक संतुलन खो चुका है, मतलब एक इंसान मानसिक संतुलन खो चुका है तो वो मर गया है, नहीं। कॉन्शियसनेस का मतलब जो भी आपको रेस्पॉन्स करे, कॉन्शियसनेस का दूसरा मतलब क्या पता है, रेस्पॉन्स, जो भी रेस्पॉन्स करे क्या वो लिविंग है क्या, राइट। उसके बाद आपका थर्ड आएगा ग्रोथ, फोर्थ आएगा आपका मेटाबॉलिज्म, मोटा नहीं है, मेटाबॉलिज्म, और लास्ट आएगा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जीएमसी का किसी को फुल फॉर्म पता है क्या? जीएमसी का फुल फॉर्म, जीएमसी का फुल फॉर्म नहीं पता है आपको? ओके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज।